आपका द इंग्लिश बी में स्वागत है, जहां आप इंग्लिश सीख सकते हैं हिंदी में। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूं, जहां पे अंग्रेजी में होने वाले कॉमन सवाल जवाब के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट या पार्टी में गए और वहाँ पे कोई हमसे अंग्रेज़ी में बातचीत करना चाहता है। अब क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं है या फिर हम इतने फ्लुएंट नहीं हैं, तो हमें बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन में आप किसी से इजीली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे और जल्दी से आप कैसे अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, ये मैं बताऊंगी आपको आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कोई भी आपसे पूछ सकता है वो है आपका क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम। अगर आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि मेरा नाम अंजलि है, दिव्या है, शिवानी है, रिचा है। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपको वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना होता है। तो आप किस तरीके से नाम पूछ सकते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो आप बोलेंगे हाय आई एम अंजलि एंड यू, हाय आई एम रिचा एंड यू। तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है जो भी आपका नाम है। सो हाय आई एम जो भी आपका नाम है एंड यू, ठीक है। इससे आपको सामने वाला अपना नाम बता देंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी से मिले लेकिन हमें उसका नाम याद नहीं आ रहा। अब क्या करें, अब तो प्रॉब्लम हो गई। अगर हम सामने से सीधा जाके पूछेंगे आपका क्या नाम है, तो हो सकता है सामने वाले को बुरा लग जाए। तो इसलिए इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे आई एम सॉरी, व्हाट वॉज योर नेम अगेन। अब पूछने को तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते थे व्हाट्स योर नेम, पर क्योंकि आप उस पर्सन से पहले मिल चुके हैं तो उसको बुरा लगेगा आप फिर से उसका नाम पूछे। तो इस सेंटेंस में हम पहले तो अपोलोजाइज कर रहे हैं कि आई एम सॉरी, मुझे आपका नाम याद नहीं है, तो इसलिए हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं। व्हाट वॉज से हम उसको बता रहे हैं कि हमें याद है हम आपसे मिले थे, बस हमें आपका नाम याद नहीं है। योर नेम अगेन से हम फिर से उसको श्योरिटी दे रहे हैं कि हम तुझसे मिले थे, तूने हमें नाम भी बताया था, ये चीज़ भी हमें याद है, बस हमें तेरा नाम याद नहीं है। सो आप क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, व्हाट वॉज योर नेम अगेन। जब किसी का आपने नाम जान लिया तो उसके बाद आप उसका हाल चाल पूछेंगे, मतलब कैसे हो, हाउ आर यू पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं हाउ इज़ इट गोइंग, और अगर आप किसी कैजुअल कॉन्वर्सेशन में हैं तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स अप, हाउ इज़ इट गोइंग, व्हाट्स अप। अब इस सवाल के जवाब में अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ रहा है तो आप इसको कैसे आंसर कर सकते हैं। एक तरीका नॉर्मल सा है कि आपसे कोई पूछे हाउ आर यू और आप बोलते हैं आई एम फाइन, बट इसके कई तरीके हैं जवाब देने के। जैसे कि आप बोल सकते हैं प्रिटी गुड या गुड, अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ठीक ठीक फील कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं नॉट बैड, नॉट सो गुड, नॉट सो वेल। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं नॉट ग्रेट, नॉट मच, नथिंग मच। पर याद रखिएगा, अगर आप नॉट ग्रेट, नॉट मच या नथिंग मच बोल रहे हैं तो सामने वाला आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना बुरा महसूस हो रहा है। तो उस सवाल के लिए भी तैयार रहिएगा। अब व्हाट्स योर नेम एंड हाउ आर यू के बाद आगे बढ़ते हैं व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, अब इस केस में ना काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। व्हाट डू यू डू पूछने की बजाय वो पूछ लेते हैं व्हाट आर यू डूइंग। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों सवालों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक जैसे ही तो लग रहे हैं, चाहे हम बोले व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट डू यू डू। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। व्हाट आर यू डूइंग में आप पूछ रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा और अगर बाय चांस मैं टीवी देख रही हूँ और मुझसे कोई पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं बोलूँगी आई एम वॉचिंग टीवी, क्योंकि व्हाट आर यू डूइंग में आप उससे पूछ रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। जब कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू डू,
इसका मतलब ये है कि वो आपके काम के बारे में पूछ रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? या तो आप बोल सकते हैं आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ टीचर, मतलब जिस भी आप प्रोफाइल में हैं वो आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? आपकी जो भी प्रोफाइल है। इसको आप इस तरीके से भी जवाब दे सकते हैं, आई वर्क एट। अब आप जिस भी फील्ड में काम करें, जैसे आई वर्क एट अ हॉस्पिटल, आई वर्क एट अ लॉ फर्म, तो आप वो डाल सकते हैं। तो जो भी आपकी फील्ड है आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट, आई वर्क फॉर गूगल। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका जो भी आपका कंपनी का नाम है। तो हमने क्या सीखा? जब आपसे कोई सवाल पूछता है व्हाट डू यू डू, तो आप इसको कई तरीके से जवाब दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम, जो भी आपकी प्रोफाइल है, आई वर्क एट, जो भी आपकी फील्ड है या इंडस्ट्री है, आई वर्क फॉर, जो भी आपका कंपनी का नाम है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देती हूँ। जब आपसे कोई ये कॉन्वर्सेशन कर रहा है, जैसे आपने किसी से पूछा व्हाट डू यू डू और उसने सामने से जवाब दिया आई वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट या आई एम अ टीचर, तो इस कॉन्वर्सेशन को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आप बोल सकते हैं हाउ इंटरेस्टिंग, या आप बोल सकते हैं दैट मस्ट बी एक्साइटिंग, या आप सिंपली बोल सकते हैं ओ रियली। ऐसी स्टेटमेंट्स आपको मदद करेंगी आपका कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाने के लिए। अगले लेसन में हम सीखेंगे व्हाट आर यू फ्रॉम। अब व्हाट आर यू फ्रॉम में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आप कौन सी सिटी से हैं, कौन से स्टेट से हैं, या फिर कौन सी कंट्री से हैं। तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ रहा है तो उसका आप जवाब कैसे देंगे? आप बोल सकते हैं आई एम, जो भी या तो आपकी नेशनैलिटी है, जैसे आई एम जापानीज, आई एम ब्राज़ीलियन, या जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो भी सिटी का नाम है, स्टेट का नाम है या कंट्री का नाम है। तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम थाईलैंड, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। सो जब भी आपसे कोई अगली बार पूछे कि आप कौन सी सिटी, स्टेट, कंट्री से हैं, तो आप उसका कैसे जवाब देंगे? आप बोलेंगे आई एम एन इंडियन, आई एम जापानीज, आई एम ब्राज़ीलियन, आई एम फ्रेंच। अगर आप अपना सिटी, स्टेट, कंट्री का नाम पर्टिकुलरली बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम फ्रॉम थाईलैंड, आई एम फ्रॉम इंडिया। अब इसी सवाल को और पोलाइट तरीके से आप कैसे पूछ सकते हैं? तो आप पूछेंगे आर यू फ्रॉम, जो भी सिटी का नाम है, स्टेट का नाम है या कंट्री का नाम है। So are you from New Delhi? Are you from Maharashtra? Are you from India? अगर सामने वाला उस पर्टिकुलर स्टेट या सिटी या कंट्री से है तो वो बोलेगा yes, I am from New Delhi, जो भी सिटी का नाम है या स्टेट का नाम है या जो भी कंट्री का नाम है। और यही अगर सामने वाला उस जगह से नहीं है तो वो बोलेगा नो, आई एम फ्रॉम, और जिस भी सिटी से वो बिलोंग करता है वो अपनी सिटी, स्टेट या कंट्री का नाम बता देगा आपको। अब आप किसी की हॉबीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू फॉर फन, या पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अगर आपसे यही कोई सवाल पूछ रहा है तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? सपोज अगर आपको टीवी देखना पसंद है या जो भी आपको, मतलब आपको जो भी करना पसंद है वो आप मेंशन कर देंगे। तो या तो आप बोलेंगे आई लाइक वॉचिंग टीवी, या बोलेंगे आई लाइक टू वॉच टीवी। ऐसे ही अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है तो आप बोलेंगे आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल या आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब आप नोटिस करेंगे कि आई लाइक और लाइक टू में फ़र्क ये है कि जो भी हम बोल रहे हैं उसमें
आई लाइक में हम ING लगा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बोला आई लाइक वॉचिंग मूवी, और जब हम आई लाइक टू यूज़ करें तो हम क्या बोल रहे हैं, आई लाइक टू वॉच मूवी। तो दोनों केसेस में हम अपनी हॉबी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसमें बस हम ING लगा दे रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड सवाल होता है अगर हमें किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछनी हो, स्पेशली जब आप एक लड़की हैं और आप एक लड़के की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जानना चाहती हैं, या आप लड़के हैं और एक लड़की के कॉन्टैक्ट डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब आप इसको पोलाइट तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, ये हम इस लेसन में जानेंगे। काफ़ी लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट हो जाते हैं और वो बोलते हैं व्हाट्स योर फ़ोन नंबर। अब आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप किसी से उसका फ़ोन नंबर डायरेक्टली पूछ रहे हैं, हो सकता है वो बंदा इतना कंफर्टेबल ना हो, या फिर आजकल इंटरनेट का ज़माना है भाई, क्या पता वो अपना नंबर देने में कंफर्टेबल ना हो, या जनरली वो ईमेल या फिर अपने फेसबुक या लिंक्डइन प्रोफाइल की डिटेल्स शेयर करना चाहता हो। तो आप इसको पोलाइट तरीके से बोलेंगे, कुड आई गेट योर फ़ोन नंबर, कुड आई गेट योर ईमेल एड्रेस। जिस भी कॉन्टैक्ट डिटेल को आप जानना चाहते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। सो कुड आई गेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब यही अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ रहा है तो आप इसको कैसे आंसर करेंगे? आप बोलेंगे श्योर माई फोन नंबर इज, या अगर आप अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं तो आप बोलेंगे ईमेल एड्रेस इज, और जो भी आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6 या abcd@gmail.com, ठीक है। या तो आप ये बोल सकते हैं, या सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं श्योर इट्स, और जो भी आपका फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो या आप श्योर माई फ़ोन नंबर इज़ 1 2 3 4 5 6 करके बोल सकते हैं, या कह सकते हैं श्योर इट्स 1 2 3 4 5 6। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट का ज़माना है, तो अगर आपको किसी के सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में जानना है तो आप कैसे पूछ सकते हैं? आर यू ऑन फेसबुक, या आर यू ऑन लिंक्डइन, या आर यू ऑन ट्विटर। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, जो भी उस सोशल मीडिया का नाम है वो आपको मेंशन करना है। आर यू ऑन फेसबुक, आर यू ऑन ट्विटर, आर यू ऑन इंस्टाग्राम। अगर सामने वाला होगा तो बोलेगा येस आई एम, अगर सामने वाला नहीं होगा तो बोलेगा नो आई एम नॉट। अब अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ रहा है और आपने बोला नहीं मैं नहीं हूँ, नो आई एम नॉट, पर आप फिर भी उसके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं या अपनी कांटेक्ट डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं, तो आप ये किस तरीके से कर सकते हैं? इस सिचुएशन में आप बोलेंगे नो बट माई फोन नंबर इज 1 2 3 4 5 6, या नो बट माई ईमेल एड्रेस इज abcd@gmail.com। इसका मतलब जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, चाहे वो फ़ोन है या आपका ईमेल है, वो बताते हुए आपको उससे शेयर कर देंगे। अगर मुझे जानना है किसी के बारे में कि वो कहाँ रहता है, वेयर डू यू लिव, इस सिचुएशन में मैं किस तरीके से पूछ सकती हूँ? तो जनरली जब हम किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, ये सवाल हम काफ़ी बाद में आता है, मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में ऑलरेडी जान चुके होते हैं, उसके बाद ये वाला सवाल आता है। तो आप कैसे पूछ सकते हैं? सो वेयर डू यू लिव। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप इसको कई तरीके से जवाब दे सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं डू यू नो, और जो जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी उस जगह का नाम है वो मेंशन कर सकते हैं। डू यू नो, जो भी आपकी प्लेस है जहाँ आप रहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंडमार्क के पास रहते हैं, जैसे कि नियर द लोटस टेम्पल,
नियर द इस्कॉन टेम्पल, नियर द कुतुब मीनार। तो आप जिस भी लैंडमार्क के पास रहते हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा चलिए, तो एक और ज़रूरी बात बताती हूँ। अगर आपसे कोई पूछ रहा है सो वेयर डू यू लिव और आप उसका जवाब दे देते हैं, उसके बाद आपको कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है तो आप उससे पूछ सकते हैं हाउ अबाउट यू, या फिर आप बोल सकते हैं वेयर डू यू लिव। इसका मतलब आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं। तो पहले उन्होंने आपसे पूछा सो वेयर डू यू लिव, फिर आपने अपना जवाब दिया, उसके बाद आपको कॉन्वर्सेशन आगे लेके जानी है तो आपने पूछा हाउ अबाउट यू या वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हैं। अब सिनेरियो को उल्टा करते हैं, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं सो वेयर डू यू लिव और वो आपको जवाब दे रहा है। अब आप इस कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आप कॉन्वर्सेशन को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आप बोलेंगे दैट्स अ रियली नाइस एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं द पार्क देयर इज रियली प्रिटी। तो इस केस में आप उस जगह की तारीफ करते हुए अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आखिरी लेसन की तरफ बढ़ते हैं, आस्किंग अबाउट एजुकेशन। अब अगर हमें ये जानना है कि कोई किस स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज गया है तो हम इसको कैसे पूछेंगे? हम बोलेंगे वेयर डिड यू गो टू, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम बोल रहे हैं कि आप किस स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गए थे। वेयर डिड यू गो टू, हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब सामने वाला जिस भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गया था वो बता देगा आपको उसका नाम और कहाँ पे थी, जिस भी जगह पे वो यूनिवर्सिटी थी, जो भी प्लेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, वो कुछ भी मेंशन कर सकता है। तो यहाँ पे आ गया आपका स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि I went to Amity in Noida. I went to Indraprasth in Delhi. So अब इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं What did you do या What was your major। जब आप ये पूछ रहे हैं तो आप उनकी एजुकेशन के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो सकती है अगर सामने वाला बोल दे I didn't go to school, college, university। अब इस सिचुएशन में आप अपनी बात को कैसे संभालेंगे? तो आप उनसे पूछेंगे Did you go straight into a job, मतलब आप बोल रहे हैं क्या आप सीधा काम करने लग गए। तो ऐसे स्टेटमेंट्स देकर आप अपनी कॉन्वर्सेशन को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। तो मज़ा आया दोस्तों? आज हमने बहुत कुछ सीखा जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो अब जब आप किसी रेस्टोरेंट, किसी पब्लिक प्लेस या किसी पार्टी में जाएंगे तो आपको एम्बैरस नहीं होना पड़ेगा, आप भी उनको इक्वली रिप्लाई कर पाएंगे, इक्वली जवाब दे पाएंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल द इंग्लिश बी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।